पीटीआई के ऊपर पाबंदी का जो मामला है ये ज़्यादा ज़ेर बहस है। इस वक्त पीपल्स पार्टी अपना इजलास बुला रही है और बारगेनिंग पावर उनको भी चाहिए, मौका चाहिए होता है सियासी जमातों को कि हम किस तरह से अपनी बारगेनिंग पावर बढ़ा सके। तो इस टाइम पीपल्स पार्टी के पलड़े में ज़्यादा वज़न है। उनके वोटों के बिना उनकी हमायत के बिना बेसिकली ये काम हो नहीं सकता कि हुकूमत अकेले कोई फ़ैसला कर ले। ऑल्दो के वो वोट दे भी दें या हमायत दे भी दे, तब भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही से ही होना है फाइनल। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड करना चाह रही है मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने अपना इजलास बुला लिया है। बिलावल इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो वो बताया गया है कि वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो कि पीटीआई की इत्तेहादी जमातों का एक प्लेटफॉर्म है, उनका एक अहम इजलास हुआ, हंगामी नौयत का इजलास, जिसमें पूरी पीटीआई की क़यादत शरीक हुई है। इस इजलास में इमरान खान समेत कारकुनान की रिहाई के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में अगले जुम्मे से यानी 26 जुलाई से नमाज जुमा के बाद एहतजाज का ऐलान किया है। साथ ही एक करारदाद पेश की गई है इस इजलास में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बहुत अहम डिमांड्स रखी गई हैं, मुतालबात रखे गए हैं, वो भी पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के प्लेटफॉर्म की जानिब से। और ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के जो अमन व अमान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर बनू वाक़े के बाद, तो वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मौजूदा आईजी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, वो सूबे में अमन कायम करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, लिहाजा उनको फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर जब से वज़ीर आला बने तो उन्होंने अटैम्प्ट तो बहुत की कि चीफ सेक्रेटरी को भी बदला जाए, आईजी को भी बदला जाए, लेकिन चूँकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है वफाकी हुकूमत की, शहबाज शरीफ हुकूमत की, तो ये इतना आसान उनके लिए रहा नहीं। ऑल्दो के शहबाज शरीफ कई बार ऐवान में ये कह चुके हैं कि हमने तो कहा है कि हमें 3 नाम दें, हम उनमें से किसी एक नाम को अपॉइंट कर देंगे। अभी तक 3 नाम नहीं दिए गए, लेकिन ये मामला पेंडिंग ही रहा है। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस के अली अमीन गंडापुर से ना आईजी बदले गए हैं, ना चीफ सेक्रेटरी अभी तक, और आगे कब तक चलेगा मालूम नहीं है। फिर बनू वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा किया गया। ये भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कहा गया है कि ऐसे जजेस अपॉइंट किए जाएँ जो बग़ैर दबाव के फ़ैसला कर सकें। और साथ ही एक करारदाद पेश की गई जिसमें पाकिस्तान में फ़ौरी नए और आम इंतखाबात का मुतालबा किया गया है। अब अगर फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात होने हैं, या अव्वल तो ऐसी मुझे कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि मौजूदा वफाकी हुकूमत या हुकूमत ख़त्म हो जाए फ़ौरी तौर पे और आम इंतखाबात की तरफ मामला चला जाए, बट इन एनी केस ये मामला चला भी जाता है, तो मेरा ख़्याल है आम इंतखाबात के मुतालबे से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म है, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन के अंडर ही दोबारा से आम इंतखाबात होना, मेरा नहीं ख्याल कि ये काबिल कबूल होगा किसी को। क्यों जितना मर्ज़ी कोई कह ले कि ये गैर जानिबदार हैं या बिल्कुल अब शफाफ इंतखाबात कराएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जब भी पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे, कभी भी मुस्तकबिल में, करीब में या बाईद में जब भी होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस इलेक्शन कमीशन के अंडर होने चाहिए या होंगे। बाकी तो फिर जो पॉलिटिकल राइवल्स एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। एन मुमकिन है कि कभी मोहसिन नकवी साहब ही बन जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हैं तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। खैर, फिर अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल सामने सुप्रीम कोर्ट है। ज़रा सा मैं ये मामला बता के फिर वापस अडयाला जेल की तरफ चलते हैं। 2 एडहॉक जजेस की मंजूरी की सिफारिश की गई, आपको पता है, गुज़िश्ता रोज़। अब ये मामला मज़ीद एडहॉक जजेस की तकर्री की जानिब जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 एडहॉक जजेस की तकर्री से अभी वो गोल अचीव नहीं हो सकता जो इसके पीछे असल मकसद हो सकता है, जिसके बारे में ज़्यादा गुफ्तो शनीद हो रही है। तो अभी ये पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के किसी मेंबर ने एक ख़त तहरीर कर दिया और उसमें 8 मज़ीद एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ दी गई है। और एलामिया में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन ने हमारी सिफारिश पर चूँकि 2 एडहॉक जजेस तैनात किए तो हम उनके मशकूर हैं। हमारा मुतालबा है कि कमीशन मज़ीद एडहॉक जजेस की मंजूरी दे ताकि साइलिन को जल्द इंसाफ मिल सके। दूसरी जानिब एक और दरख्वास्त भी आई है इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के उन अरकान की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले से मुतासिर हुए हैं। यानी जब मखसूस नशिस्तें पीटीआई के पास चली गई तो मुस्लिम लीग नून वाले तो बेचारे खाली हो गए ना, जो मखसूस नशिस्तों पर आने वाली ख़वातीन थी। तो उनमें से 3 ख़वातीन ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त तहरीर किया या दरख्वास्त दी है कि हमें डी नोटिफाई ना किया जाए जब तक नज़रसानी अपील का फ़ैसला नहीं आ जाता। तो इलेक्शन कमीशन टेक्निकल पॉइंट्स ढूंढ रहा है ना आजकल। अगर आपके पास भी कोई हो तो उनकी हेल्प कर सकते हैं, वरना उनकी लीगल टीम भी बैठी है और फिर मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी दरख्वास्त दे दी है कि भाई अभी हमें डी नोटिफाई ना करें। तो इलेक्शन कमीशन इसको भी जवाब बना सकता है कि जनाब इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि नज़रसानी अपील का फ़ैसला हो जाए।